हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम हमारे +2 का सब्जेक्ट होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 की स्टडी कर रहे थे, भोजन के पौष्टिक तत्व। भोजन के पौष्टिक तत्वों में आज हम अगला जो हमारा टॉपिक है विटामिन डी, इसका अध्ययन करेंगे कि विटामिन डी का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, विटामिन डी है वो उसकी खोज सर्वप्रथम 1930 में की गई थी, यानी विटामिन डी की खोज कब हुई थी? 1930 में हुई थी। विटामिन डी है वो रासायनिक यौगिकों से बनता है। विटामिन डी किससे बनता है? रासायनिक यौगिकों से बनता है। क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो शरीर की ये ऊपरी परत है, हमारे जो शरीर की परत है, इस परत के अंदर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। हमारी परत ऊपर की परतों में, जो चमड़ी के ऊपर परत होती है, उसके अंदर क्या होता है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। अब जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो हमारी इस त्वचा पर पड़ती हैं, तो वो जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो उन्हें विटामिन D3 में परिवर्तित कर देता है। विटामिन D3 कैसे बनता है? विटामिन D3 है वो विटामिन डी के बनने की पूर्वगामी क्रिया है, यानी पहले की क्रिया है। क्या होता है? सूर्य की किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो हमारी त्वचा के ऊपर पड़ती हैं और हमारी त्वचा में जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है वो फिर क्या कर देता है? उस किरणों को, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को विटामिन D3 में परिवर्तित कर देता है और फिर विटामिन डी से विटामिन D2 और फिर विटामिन डी बनता है। अब विटामिन डी है स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर क्या है? विटामिन डी है, इसकी संरचना क्या है? विटामिन डी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। विटामिन डी किससे बनता है? विटामिन डी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। विटामिन डी है, इसके क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है? विटामिन डी कैसा होता है? विटामिन डी है वो रवेदार पदार्थ होता है। विटामिन डी क्या होता है? रवेदार पदार्थ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विटामिन ए है वो पीला रवेदार पदार्थ होता है, विटामिन सी है वो सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है। इसी प्रकार विटामिन डी भी एक रवेदार पदार्थ होता है। यह सुगंधहीन होता है, यानी गंधहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती और ये वसा में घुलनशील होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो विटामिन डी क्या होता है? ये वसा में घुलनशील पदार्थ होता है। अब विटामिन डी के क्या फंक्शंस हैं? विटामिन डी है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विटामिन डी के क्या कार्य है स्टूडेंट्स? तो विटामिन डी का सबसे पहला कार्य है, विटामिन डी है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? हमारी आंतों में जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसको अवशोषित करने में मदद करता है। अब विटामिन डी से क्या होता है? डीएनए बनने में सहायता मिलती है। विटामिन डी क्या करता है? यानी डीएनए बनने में भी विटामिन डी सहयोग करता है। डीएनए बनने में भी विटामिन डी की सहायता मिलती है। और डीएनए क्या है? डीएनए एक कैल्शियम को बांधने वाला प्रोटीन है। डीएनए क्या स्टूडेंट्स? डीएनए है वो कैल्शियम को बांधने वाला एक प्रोटीन है, यानी कैल्शियम को बांधने वाला एक पदार्थ है, जो जिससे क्या है? कैल्शियम अवशोषण होता है। कैल्शियम है वो अवशोषित होता है। डीएनए क्या है? डीएनए बनाने में ये जो विटामिन डी है ये सहायता करता है। और डीएनए कैल्शियम बांधने वाला एक प्रोटीन पदार्थ है जो कि अवशोषण करने में, यानी कि कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। अब सेकंड क्या डियर स्टूडेंट्स, इसकी विटामिन डी की फंक्शंस, विटामिन डी क्या कार्य है? विटामिन डी क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसके स्तर को सामान्य बनाए रखता है। यानी विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारे रक्त के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है उस कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को सामान्य बनाए रखता है, जिससे क्या होता है कि वो जो मूत्र मार्ग होता है उसके अंदर दोबारा अवशोषित करने में, यानी कि जो इसके क्या होता है कि जो मूत्र ट्यूब होती है, हमारी यूरिनरी ट्यूब्स होती है, उससे फास्फोरस को वो दोबारा अवशोषित कर लेती हैं, यानी उनको दोबारा अवशोषित करने में भी ये मदद करता है। तीसरा फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? विटामिन डी का ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्या होता है कि विटामिन डी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है।
अब कैल्शियम और फास्फोरस यानी विटामिन डी है, उस कैल्शियम और फास्फोरस की परत है वो हमारी शरीर के ऊपर यानी हमारी हड्डियों के ऊपर बना देता है, यानी हमारी हड्डियों के ऊपर कैल्शियम और फास्फोरस की परत बन जाती है, जिससे हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स विटामिन डी के फंक्शन, यानी विटामिन डी है वो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है। अब विटामिन डी के सोर्स क्या हैं, विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी का सबसे प्रमुख सोर्स है वह सूर्य की किरणें, जो कि हमें प्रकृति से फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। सबसे अच्छा सोर्स वो क्या है विटामिन डी का? सूर्य की किरणें। इसके अलावा विटामिन डी है हमें वो घी है यानी मक्खन है, और मांस है, अंडे की जर्दी है, इनसे भी प्राप्त होता है। अब विटामिन डी है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं विटामिन डी कुपोषण। विटामिन डी की कमी होने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, या विटामिन डी कुपोषण की क्या प्रभाव होते हैं, यानी क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। यह एक बच्चों का रोग है, यानी शिशु और बच्चों का रोग है। रिकेट्स रोग किसमें होता है? शिशु और बच्चों के अंदर होता है। शिशु और बच्चों में क्या होता है, सबसे पहले कैसे लक्षण प्रकट होते हैं? बेचैनी है या फिर चिड़चिड़ा पड़ना वो आ जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में स्टार्टिंग में कौन से लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं? उनमें बेचैनी आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब विटामिन डी की कमी से बच्चे में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब हड्डियाँ कई बार क्या होता है, बच्चे की हड्डियाँ वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, मुड़नी शुरू हो जाती हैं, और बच्चे के दांत हैं वो देर से निकलते हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे का विकास रुक जाता है, यानी उसको हड्डियों से संबंधित रोग हैं वो बच्चे को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चा वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। अब दूसरा जो रोग है स्टूडेंट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला, वो है ओस्टोमलेशिया। ये ओस्टोमलेशिया रोग है, ये अडल्ट का रोग है। ये क्या होता है? बच्चों का नहीं, ये अडल्ट का रोग है। ये जो बड़े व्यक्ति होते हैं उसके अंदर होता है। अब इस क्या होता है कि कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पूर्ण आहार नहीं मिलता, गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पूर्ण आहार नहीं मिलता, तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जो श्रोणिक हड्डी होती है जिसको पेल्विक बोन बोलते हैं, यहाँ की श्रोणिक हड्डी, ये टेढ़ी हो जाती है, और ये टेढ़ी होने की वजह से सामान्य प्रसव भी नहीं हो पाता, यानी प्रसव में भी औरत को है जो महिला है उसको दिक्कत आती है। अब इसके अलावा तीसरा रोग है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला है टेटनिक रोग। टेटनिक रोग क्या होता है? टेटनिक रोग जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर वही फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे जो हाथ पैर है वो कांपने लग जाते हैं, जो शरीर है उसके अंदर ऐंठन आ जाती है, कलाई और घुटना है वो मुड़ जाते हैं। इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी है वो भी टेढ़ी हो जाती है, वो भी मुड़ जाती है। ठीक है ना, ये हड्डियों का रोग है जो कि युवावस्था के अंदर आता है, और किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है दांतों का रोग। यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो दांतों का रोग भी हो जाता है, दांतों में छेद बन जाते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे दांतों के ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है, हमारे दांतों के ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है। अब विटामिन डी की कमी से वो परत है वो नष्ट हो जाती है, वो परत नहीं बनती। वो परत ना बनने की वजह से दांतों में क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं, और वो छिद्र कई बार तो जो हमारी नसें हैं उन तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से दांत, बच्चों में तो क्या है दांत देर से आते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। वैसे को होता है उनका भी वो इनेमल नष्ट हो जाता है तो उनके दांतों में भी छेद हो जाता है, और वो छेद नसों तक भी पहुंच जाते हैं, यानी उनके दांत भी खराब हो जाते हैं या गिर जाते हैं। अब विटामिन डी की कमी से अगला जो रोग है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। पांचवा रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ये वृद्धावस्था का रोग है स्टूडेंट्स। क्या होता है, बुढ़ापे के अंदर विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं बनता, बुढ़ापे में विटामिन डी है वो बनना बंद हो जाता है। अब जब विटामिन डी बनना बंद हो जाता है तो क्या होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आ जाती है शरीर के अंदर, जिससे हड्डियों के अंदर छेद हो जाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है ये अंदर की ओर धंस जाती है, रीढ़ की हड्डी कहती है अंदर की ओर धंस जाती है, जिसकी वजह से पीठ के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। रीढ़ की हड्डी अंदर की ओर चली जाती है जिसकी वजह से पीठ के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है।
कई बार हड्डियां टूटने भी शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापे में आप देखते हो व्यक्ति ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा वो गिर जाता है, या कोई भी उसको जैसे झटका लगता है तो उसके हाथ या पाँव वो जल्दी टूट जाते हैं और वो ठीक भी नहीं होते। अब ये समस्या ज़्यादा उन औरतों को आती है या उस समय आती है जब औरतों की माहवारी है वो बंद हो जाती है। औरतों की माहवारी बंद होने के बाद उनमें ये आम समस्या है, उनके अंदर ये बड़ी समस्या है। अब विटामिन डी की कमी के उपाय और उपचार क्या हैं, यानी विटामिन डी है यदि वो हमारे अंदर कम हो जाता है तो उससे का बचाव और उपचार क्या है, विटामिन डी की कमी से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स, यदि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें सूर्य की धूप लेनी चाहिए। क्या है, सबसे पहला क्या करें कि हमें सूर्य की धूप लेनी चाहिए ताकि सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी मिले और हम रोगों के शिकार ना हो। दूसरा, यदि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी आ जाती है तो हमें क्या लेना चाहिए, ये जो मछली है उसके जिगर का तेल या अंडे की जर्दी या मांस या फिर मक्खन, जो विटामिन डी प्रदान करने वाले तत्व हैं उनका अधिक उपयोग करना चाहिए। अब इसके अलावा क्या होता है, क्या उपचार कर सकते हैं हम। कई बार क्या होता है जिस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी आ जाती है तो उसमें ज़्यादा ये रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाते हैं। तो इन रोगों के उपचार के लिए डॉक्टर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिदिन 1 महीने तक, यानी कि जब ये रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है तो इसके उपचार के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, प्रतिदिन 1000 से 5000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन डी के कैप्सूल देते हैं। प्रतिदिन कितने देते हैं, 1000 से 5000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन डी के कैप्सूल हैं वो कंटिन्यू देते हैं। यानी 1000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट का मतलब होता है 1 mg, यानी 1 mg से 5 mg तक के जो विटामिन डी वाले कैप्सूल हैं वो प्रतिदिन 1 महीने तक दिए जाते हैं। और फिर जब ये रोग थोड़ा कम हो जाता है, यानी इसमें जब सुधार हो जाता है, ये रोग ठीक होना शुरू हो जाता है, तब उसके बाद 800 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन डी के कैप्सूल हैं वो प्रतिदिन 1 महीने तक दिए जाते हैं। यानी कि 0.8 mg के कैप्सूल हैं वो प्रतिदिन 1 महीने तक फिर डॉक्टर है वो रोगी को देते हैं, जिसकी वजह से ये रिकेट्स और जो दूसरा है ऑस्टोमलेशिया रोग है इसका उपचार हो जाता है, यानी विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की हमारे शरीर के लिए क्या कार्य हैं, विटामिन डी है उसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, और विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं या इन रोगों का उपचार है वो कैसे किया जा सकता है। तो थैंक यू, नाइस डे स्टूडेंट्स।